हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेंटेक्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, आईटीसी रिवर्सल लेजर और आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट जो कि 29 दिसंबर 2025 को जीएसटी पोर्टल ने इशू किया है। ये अपडेट हर जीएसटी 3B फाइल करने वाले टैक्सपेयर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो रिटर्न फाइल ही नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट आईटीसी रिक्लेम लेजर। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल ने आईटीसी रिक्लेम लेजर इंट्रोड्यूस किया था मंथली टैक्स पेयर के लिए अगस्त 2023 को, क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए जुलाई सितंबर 2023 से। इस लेजर में हम लोग ट्रैक करते थे कि आईटीसी कितना रिवर्स किए हैं टेबल नंबर 4B2 में, और बेस्ड ऑन उसमें आईटी से हम लोग रिक्लेम कैसे कितना किए थे टेबल नंबर 4D1 में। सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए, कितना आईटी से रिवर्स किया और कितना वापस लिया, सब रिकॉर्ड यही मिलेगा। आप इस लेजर को देख सकते हैं अपना लॉगिन करके। डैशबोर्ड में जाइए, सर्विसेज लेजर्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर करके एक रहेगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें अभी चेंजेस क्या हुआ है। अभी तक क्या होता था, अगर आप ज़्यादा आईटीसी रिक्लेम कर देते थे, सिस्टम सिर्फ वार्निंग देता था लेकिन जीएसटी 3B फाइल हो जाता था। अब ये चेंजेस होने वाला है। आगे से 4D टेबल नंबर 4D में अगर रिक्लेम एक्स्ट्रा कर दिए हैं, जैसे अवेलेबल बैलेंस आपका प्लस करंट रिवर्सल से ज़्यादा हुआ, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होगा। नेगेटिव बैलेंस केस आईटीसी रिवर्सल लेजर में कैसे होगा। अगर आपका आईटीसी रिक्लेम लेजर में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने पहले से एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया कर लिया। उसका सॉल्यूशन ये है कि करंट पीरियड में जाके टेबल नंबर 4B2 में मैंडेटरी रिवर्सल करना पड़ेगा, और करंट आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो ये रिवर्सल डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नेगेटिव बैलेंस अगर 10,000 है, आपको 10,000 रिवर्स करना पड़ेगा, तभी जीएसटी 3B फाइल होगा। तो चलते हैं पार्ट टू में, आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट आरसीएम लेजर। अब बात करते हैं आरसीएम लेजर की। जीएसटी पोर्टल ने ये लेजर इंट्रोड्यूस किया था मंथली फाइल जो करते हैं उनके लिए अगस्त 2024 को, क्वार्टरली फाइल करने वाले को जुलाई सितंबर 2024 से। ये लेजर आरसीएम लायबिलिटी जो टेबल नंबर 3.1D में आरसीएम नंबर आईटीसी रिक्लेम जो करते हैं, आपका टेबल नंबर 4A2 एंड 4A3, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो आप लॉगिन करने के बाद सर्विसेज डैशबोर्ड में जाके सर्विसेज लेजर आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट में जाके देख सकते हैं। अगर आप आरसीएम आईटीसी ज़्यादा क्लेम करते हो तो क्या होगा, जो अवेलेबल बैलेंस प्लस करंट लाइबिलिटी करंट आरसीएम लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होगा। नेगेटिव बैलेंस इन आरसीएम लेजर अगर है तो क्या करना पड़ेगा, आप पहले एक्स्ट्रा आरसीएम आईटीसी क्लेम कर लिए हो तो उसको ऑप्शन, दो टाइप का ऑप्शन है। एक ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, आरसीएम लाइबिलिटी पे करिए, टेबल नंबर 3.1D में एक्स्ट्रा आरसीएम लाइबिलिटी पे करिए। ऑप्शन दो, आईटीसी को कम करिए, टेबल नंबर 4A2 या 4A3 में आईटीसी का रिड्यूस करो। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव आरसीएम बैलेंस 5,000 है तो क्या करना पड़ेगा, 5,000 का पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो 5,000 का जो आईटीसी है उसको रिड्यूस कर दीजिए, तब जाके आपका 3B फाइल हो जाएगा। फाइनल वार्निंग जो देता है जीएसटी पोर्टल, अभी क्या फाइनल वार्निंग दिया है, अगर आप नेगेटिव बैलेंस है तो एक्स्ट्रा अगर क्लेम किए हैं तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। पहले आपको ओनली पॉपअप होके दिखाता कि आपको एक रिमार्क आ जाता था कि आप एक्स्ट्रा किए हो करके, बट अभी एक्स्ट्रा कि आपको बिल्कुल फाइल ही नहीं होगा, तो उसका जो एक्स्ट्रा क्लेम करने का कहीं गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपना डाउट लिखिए। मैं मुन्ना मिलता हूँ नेक्स्ट जीएसटी अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।